नमस्कार साथियों, मैं राम सर आपके सामने लेकर आया हूँ परसेंटेज टॉपिक की एक सीरीज, जिसमें हम इसके कुछ जो बेसिक है, बच्चों का बेसिक बहुत डाउट रहता है कि सर हमको बेसिक नहीं आता है। तो मैं प्रयास करूंगा कि हम इसके परसेंटेज के जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उनको अच्छा करें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से। तो साथियों, यहाँ पे हमें एक दो बेसिक चीजों को जानना होगा। पहली चीज होती है परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलना, परसेंटेज टू फ्रैक्शन। फ्रैक्शन माने हो जाता है भिन्न। तो जब कभी हमारे सामने कोई परसेंटेज लिखी है, उसको हमें भिन्न में बदलना है तो क्या करेंगे? जैसे हमारे सामने लिखा है 25%, तो इसको हम फ्रैक्शन में बदलने के लिए लिखेंगे 25, और परसेंट का मतलब होता है बटे 100। 100 से भाग दे देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/4। तो अगर हम कहीं परसेंटेज देखेंगे 25%, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं? 1/4। इसी प्रकार से अगर कहीं लिखा है 20%, इसको हम क्या लिख देंगे? 20/100। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/5। ये दो इसके एग्जाम्पल हो गए। इसी प्रकार से कभी हमें फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलना है, किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना है, उस केस में हम क्या करेंगे? जैसे हमारे सामने एक फ्रैक्शन लिखा है, हमारे सामने लिखा है 3/20, इसको परसेंटेज में बदलना है तो यहां लिखेंगे 3/20, और परसेंटेज का मतलब हो जाएगा इंटू 100%। 20 से 100 कट जाएगा 5 बार, वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15%। तो सिंपल सी बात है, जब भी हमें किसी परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना है तो हम क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं 100 से, और हमें फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना है तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 100% से। एक और इसके अलावा छोटी सी बात है कि कभी हमारे सामने लिखा है x का 25%, या लिखा है 25% ऑफ x, इसका मतलब हो जाता है 25% मतलब 25% मतलब बटे 100, और ऑफ मतलब इंटू, और x मतलब x, तो x का 25%, इसका मान हो जाएगा x इंटू 1/4, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं x/4। बस ये बेसिक सी बात अगर हमें पता है तो अब सवालों में कुछ नहीं है। चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहां हमें दिया है 10% ऑफ 24% ऑफ x, कितना है? 240। हम लिखेंगे 10, परसेंटेज मतलब बटे 100, ऑफ मतलब इंटू, फिर यहां लिखा है 24, परसेंटेज मतलब अपॉन 100, फिर लिखा है इंटू x, बराबर कितना है? एज इक्वल टू माने एज 240। यहां 240 से ये 240 कैंसिल हो गया, कितना आया? x बटे 10,000 बराबर 1। तो यहां से x का मान आ गया है 10,000। ये इसको सॉल्व करने का बिल्कुल बेसिक तरीका है। इसको डायरेक्ट अगर हमें सॉल्व करना है तो आप एक और बात जान लो, कहीं पे जैसे लिखा है हमारे सामने 25% ऑफ 500, तो इसका मतलब हो जाएगा 25, परसेंटेज मतलब अपॉन 100 इंटू 500। अब इस बात को लिख के हम ऐसे कैंसिल करें, या फिर आप ये जान गए हो कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 100 से भाग देना। तो हम इसको डायरेक्ट यहीं के यहीं कैंसिल कर देंगे, तो परसेंटेज से क्या कट जाएगा? 00। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? डायरेक्ट आ जाएगी 125। ये वाली बात को भी हमें ध्यान रखना है। अगर ये बात हमें पता है तो ये क्वेश्चन को देखो हम सॉल्व कर लेते हैं आसानी से। हमें पता है यहाँ पे एज लगेगा इक्वल टू 10 और 24 से कितना कट गया? 240, परसेंटेज मतलब बटे 100, यहाँ भी बटे 100, दोनों बार का 100 उधर जाएगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी? ऑप्शन ए डायरेक्ट आ जाएगा। इसी तरीके से हमें सोचना है। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चों, इस सवाल में दिया है यदि किसी संख्या के 50% का 45% 27 है तो वो संख्या क्या होगी? देखिए, तो हम मान लेते हैं कोई भी संख्या, अपने मन से हमने संख्या क्या मान ली? x। अब इसके 50% का 45% कितना है? 27। तो लिखेंगे x इंटू 50/100 इंटू 45/100 इज इक्वल टू 27। इसको कैंसिल कर लेते हैं, जितना कैंसिल हो जाए ये, इसको कैंसिल करेंगे, ये इससे 2 बार कैंसिल हो जाएगा। 9 से कैंसिल करेंगे अब, तो 9×9 = 45, और ये 9×3 = 27। 5 से कैंसिल कर लेंगे इसको, कितने बार हो जाएगा? 20 बार। तो हमारी वैल्यू आ गई है x/40 इज इक्वल टू 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x का मान आ जाएगा 120। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है हमें,
इसी साल पूछा है ये सीजीएल मेंस में 2025 में। 75 का 60% 25 के 1/5 से कितना ज्यादा है? तो दोनों अलग अलग चीजों को निकाल लेते हैं, इसको भी अलग निकाल लेते हैं, इसको भी अलग निकाल लेते हैं। 75 का दिया है 60%, तो 75 इंटू 60/100, और यहां हमें कितना दे रहा है 25 का 1/5, तो 25 इंटू 1/5। इससे ये कैंसिल हो गया 5 बार, और हमने इसको कैंसिल कर दिया ये 3 बार और ये 4 बार, और 4 से कैंसिल हो गया 15 बार। तो वैल्यू कितनी आ गई? 15 तिया 45, 45 में से 5 जाएंगे, वैल्यू कितनी आएगी? 40। ऑप्शन सी सही है। तो बहुत आसान सा सवाल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे हमें दे रहा है कि एस टी का 75% है, तो एस और टी के बीच में क्या रिलेशन है? लिख लेते हैं। किस तरीके से लिखा जाएगा? एस है मतलब एस इज इक्वल टू टी इंटू 75%, तो एस बराबर टी इंटू 75 और परसेंट मतलब अपॉन 100। आपको ये पता है 75% 3/4 होता है, तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 3/4। तो एस अपॉन टी बराबर हो जाएगा 3/4। तो अगर हमें रेशियो देखना है एस और टी का पूछा है या टी और एस का, अभी हमें पूछा है एस और टी का रेशियो, तो एस बराबर 3 है और टी बराबर 4, 3:4, ये हमारा आंसर आ गया। तो बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन है। आसान से हम स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां दिया है 75 खिलौनों में से 18 खिलौने मिलते हैं लड़कों को, बाकी लड़कियों को मिलते हैं, तो लड़कियों को कितना परसेंटेज मिला? देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। टोटल खिलौने कितने हैं? 75, जिसमें से कुछ खिलौने बॉयज को मिलते हैं, कुछ गर्ल्स को मिलते हैं। बॉय को मिलते हैं 18 खिलौने, तो गर्ल्स को कितने मिलेंगे? 75 में से 18 जाएगा, कितना बचेगा? 57। अब हमसे जिसका परसेंटेज पूछा है, हमसे पूछा है गर्ल्स को कितने परसेंट मिलेंगे, तो ऊपर लिखेंगे गर्ल्स को कितने खिलौने मिले, नीचे लिखेंगे टोटल कितने खिलौने हैं, और इनटू कर देंगे 100%। इस बात का ये मतलब है कि टोटल में से गर्ल्स को जो मिला है वो कितने परसेंट है, तो फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए गुणा करते हैं इंटू 100% से, वैल्यू रख देते हैं। गर्ल्स को मिला है 57, टोटल खिलौने कितने हैं? 75, इंटू कर देंगे 100%। 25 से कैंसिल करेंगे, ये 3 बार हो जाएगा और ये 4 बार हो जाएगा। 3 से 57 काटेंगे 19 बार, 19 चौके 76, वैल्यू कितनी आ जाएगी? 76%। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां हमें दिया है बहुत आसान सवाल, पिछली साल ही सीपीओ में पूछा है। इसमें लिखा है कि एक कक्षा में बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दिया है 3 और 4, तो कक्षा में बॉयज की संख्या, बॉयज का परसेंटेज क्या है? तो हमें निकालना है 3/5 जो है, ऊपर लिखेंगे हम बॉयज, बॉयज परसेंटेज चाहिए तो ऊपर क्या लिखेंगे? बॉय, और नीचे क्या लिखेंगे? टोटल, और इंटू कर देंगे 100%। यहाँ पे बॉय का रेशियो कितना है? 3, टोटल नंबर कितना हो जाएगा? 5 और 3 8, और इंटू कर देंगे 100%। 3/8 कितना हो जाएगा? वैसे 37.5 होता है, देखिए कैसे आता है। 4 से काटेंगे 2 बार, 4 से कट जाएगा 25 बार, 25 तिया 75, 75 का आधा कितना होता है? 37.5। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक वस्तु का क्रय मूल्य इतने रुपए से बढ़ के इतना हो जाता है, परसेंटेज वृद्धि कितनी होगी? बेहतरीन कॉन्सेप्ट, और सबसे ज्यादा सवाल इसी कॉन्सेप्ट पे आ रहे हैं। आपसे पूछता है परसेंटेज वृद्धि या परसेंटेज कमी। तो जब भी परसेंटेज वृद्धि या कमी जो भी पूछा है, आप ऊपर लिखेंगे कि कितना बढ़ गया या कितना कम हो गया, और नीचे लिखना है किससे। कहने का मतलब आपको लिखना है कि कितने की वृद्धि हो गई, कितने की वृद्धि या कमी हो गई, और नीचे लिखना है किससे या किस पर, और इंटू कर देंगे 100%, तो परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। हमसे लिखा है कि 2500 रुपए से बढ़ के वैल्यू कितनी हो जाती है? 3000 हो जाती है एक आइटम की कीमत। तो कितना बढ़ गया? तो हमें पता है 500 रुपए का इंक्रीमेंट हो गया। कितने पे हो गया है? 2500 रुपए पे। ये अपने आप में कितना परसेंटेज है? इंटू 100%। इससे ये कैंसिल हो गया है 5 बार, इससे ये कैंसिल हो जाएगा 20 बार। इसका मतलब वैल्यू कितने परसेंट बढ़ गई? 20%। इसको हम रेशियो से भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे 2500 था पहले कीमत, उसके बाद कितना हो गया? 3000। काटेंगे, ये 5 बार कट गया, ये 6 बार कट गया, एक की बढ़ोतरी हो गई 5 पे, तो 1/5 का मतलब भी कितना होता है? 1/5 का मतलब भी होता है 20%।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए साथियों, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे हमने परसेंटेज इंक्रीमेंट निकाला या प्रतिशत वृद्धि निकाली, उसी प्रकार से हम प्रतिशत कमी भी निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे उसकी इनकम कितनी थी, 42,800, और घट के कितनी हो जाती है, 37,236। आय कम हो रही है, तो कितने की कमी हो गई, तो ऊपर लिखेंगे टोटल कमी या डिक्रीमेंट, और नीचे लिख देंगे कमी किस पर हो रही है, और इंटू कर देंगे 100%। देखते हैं कितने की कमी हो गई, तो 42,800 से कम होके इनकम कितनी हो जाती है, 37,236, और पहले कितनी थी, 42,800, और इंटू कर देंगे 100%। चलिए इसको माइनस कर लेते हैं। 10 में से 6 गए 4 बचे, 10 में से 4 गए 6 बचे, और यहाँ माइनस करेंगे कितना आएगा, 55 64। इतने की कमी हो गई किस पे, 42,800 पे, और इंटू कर देंगे 100%। ये डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा। देखिए डिवाइड करने का डायरेक्ट तरीका है, 42 से 55 में डिवाइड करेंगे, कितने बार भाग जाएगा, एक बार। और 8 से हमें यूनिट डिजिट को देखेंगे, 8 से हमें 4 ले आना है। कैसे आ सकता है, 8 तिया 24 और 8 अट्ठे 64, पर हमें यहाँ पे 18 तो है नहीं, हमारे ऑप्शन में क्या लिखा है, 3 लिखा है, तो यहाँ पे आ रहा होगा 13%। तो हम डायरेक्ट इसको आंसर लगा देंगे। ठीक, इसी तरीके से साथियों आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। यहाँ भी इसका जो मासिक खर्चा है वो इतने से घट के इतना हो जाता है, तो कितने परसेंट की कमी आई, सेम क्वेश्चन है पिछले के जैसा। और इसी तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। इसमें भी उसकी मंथली सैलरी है, यहां से चेंज होके इतनी हो जाती, तो आपको बताना है कितना बढ़ गया कितना कम हो गया है। और ये सभी क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना है, तभी ये पता चलेगा कि आपने इस क्लास में क्या सीखा। यदि आप केवल छापते रहेंगे तो फिर आप कुछ नहीं सीखेंगे। तो यदि आपको मेरी पढ़ाई हुई चीजें समझ में आ रही हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और जो भी क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं उनका आंसर कमेंट बॉक्स में सेंड करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।